आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बाल विकास का जो सिलेबस है सेमेस्टर फर्स्ट का वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसके टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या चैप्टर रहेंगे, किस किस में ज़्यादा ध्यान देना है और कितने टोटल चैप्टर्स हैं इसमें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये पहला पेपर है। ये सेमेस्टर सबसे पहला पेपर बाल विकास का ही होता है सेमेस्टर 1 में। और इसका हम पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है बाल विकास। ठीक है, तो इस बाल विकास को आप सामान्य रूप में समझें। बाल विकास को आप किस स्तर से देखते हैं, इसमें आप ये सोचिए कि जब एक जो नवजात शिशु होता है हम उसकी स्टडी करते हैं, उसकी नेचर की, उसकी ग्रोथ की, शुरू से लेके यहाँ तक कि वो मदर के पेट में होता है तब से लेके तब स्टेज से लेके जब तक वो किशोर अवस्था में होता है तब तक स्टेज में हम इसकी रिसर्च करते हैं, मतलब इसके रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बाल विकास उसी विषय को लेकर पढ़ेंगे हम। तो हम उसमें उसकी अर्थ जानेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है उसकी, इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब बाल विकास की आवश्यकता क्या है, तथा क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें बाल विकास को देखना पड़ेगा। आवश्यकता जैसे जब छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, तो उस स्थान पे हम इसकी क्या आवश्यकता ले सकते हैं, इससे कैसे सीख सकते हैं, इससे क्या हमें वो मिलेगा परिणाम। ठीक है, ये हम सोचेंगे। जैसे कुछ होते हैं नवजात शिशु को पालने के लिए, कुछ आपने देखो होंगे कुछ लोग जो डॉक्टर होते हैं उनके घर में उनके सीनियर जो डॉक्टर होते हैं, जैसे फादर या मदर कोई डॉक्टर होते हैं या अंकल डॉक्टर होते हैं, तो उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाता है कि जब भी वो उस हिसाब से मतलब एक रास्ता मिल जाता है उन्हें कि आप देखोगे बच्चे भी एक जिद सी या फिर मान लीजिए एक इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ हमें भी डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे पापा डॉक्टर हैं या मम्मी डॉक्टर हैं या फिर अंकल डॉक्टर हैं, तो उनमें इंटरेस्ट आता है। तो आवश्यकताएं हम उस हिसाब से विस्तार रूप से समझेंगे, एकदम डीपली हम इसमें देखेंगे कि आवश्यकता क्या क्या है। बाल विकास की अवस्थाएं बाल विकास की अवस्थाएं हम जानेंगे। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सॉरी, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से। एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। अब इन तीनों अवस्थाओं में जो भी अंतर आता है, जैसे बुद्धि को लेकर, शारीरिक विकास को लेकर, या कोई भी जो भी अंतर होगा मानसिक, वो अंतर हम इनमें देखिए। अब और शारीरिक विकास देखिए, इसमें मेंशन भी कर रखा है, जैसे हम इनमें क्या क्या अंतर्गत देखेंगे। जैसे देखिए शारीरिक विकास, तीनों अवस्थाओं में क्या क्या शारीरिक विकास होता है। मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि जो IQ कहते हैं हम, और बुद्धि परीक्षण, ये इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग, मानसिक विकास, बुद्धि, इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग होती है, वो हम इनमें जानेंगे। और संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास, जो पियाजे के सिद्धांत है, वो हम तीनों अवस्थाओं में जानेंगे। सामाजिक विकास क्या होता है इन तीनों अवस्थाओं में। भाषा का विकास, अभिव्यक्त क्षमता का विकास, ये भी हम तीनों अवस्थाओं में
कैसे भाषा बोलता सीखता है। जैसे बच्चे में देखे होंगे, शुरू में बच्चा बा बा बला 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 करके ऐसे बुलाता है, या माँ 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 करके बोलना सीखता है। ऐसे तीनों अवस्थाओं में हम भाषा का विकास सीखेंगे इसमें। और फिर है सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इन दोनों में अंतर भी हम देखेंगे, और प्लस इन तीनों अवस्थाओं में जो सृजनात्मकता होती है वो हम जानेंगे। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का अर्थ एवं प्रकार, अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी, ये तो इसके प्रकार ही दे दिए। खैर, हम इन तीनों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजना के उपाय, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। ये मान लीजिए जितना भी हम ये इतना कवर कर रहे हैं, इतना सब जे पॉइंट तक, ये हम तीनों अवस्थाओं में अंतर भी पता करेंगे, और प्लस जैसे व्यक्तित्व का विकास का अर्थ और प्रकार भी हैं। जिसमें अर्थ है, जैसे इसमें देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, कारक और महत्व, और कल्पना चिंतन का तर्क का विकास। तो ये हम तीनों, जैसे कल्पना का अंतर, इसमें कभी कभी पूछा भी जाता है कल्पना का अर्थ क्या है, कल्पना से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, प्रश्न आ जाते हैं ऐसे। या फिर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, चिंतन और कल्पना में अंतर क्या है। एक एक उदाहरण दे के मतलब दो बिंदुओं में समझाइए, उदाहरण समेत। तर्क का भी हम जानेंगे, ठीक है। तीसरा है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास के आधार पर जो कारक हैं वो है एक वंशानुक्रम और एक है वातावरण। वातावरण में पढ़ेंगे हम पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार और माध्यम ये चीज़ हम पढ़ेंगे। वंशानुक्रम आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, हेरिडिटी, या फिर कहेंगे कि जो वंश से पाया गया हो, जैसे माता पिताओं के सूक्ष्म से पाया गया है। और वातावरण मतलब एनवायरनमेंट, जैसे आसपास के समाज में जैसे बैठा होता है, मतलब बैठना, आसपास की लोगों से बातचीत करके जो भी हम होंगे वातावरण में होता है जो, उससे हम सीखते हैं। अब दूसरा चैप्टर है अधिगम मीन्स सीखना, ठीक है। इसने हिंदी में दे दिया है अधिगम। अधिगम मीन्स होता है सीखना। किसी भी चीज़ को सीखने को हम कहते हैं अधिगम। उसका अर्थ तथा इसके सिद्धांत। इसमें सबसे ज़्यादा 3-4 सिद्धांत ही हैं इसमें, 4 सिद्धांत, सॉरी 4 या 5, वो सिद्धांत हम पढ़ेंगे इसमें। पहला देखिए इसका पॉइंट अधिगम का। अधिगम सीखने का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक कथन होना चाहिए, पर मानसिक थकान है, सॉरी, सही है, मानसिक थकान। ये हम अधिगम में पढ़ेंगे। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया है उसने एक प्रिंसिपल लगाया है, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया है। जब किसी पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या नियम निकल के आए हैं, क्या सिद्धांत आए हैं जब हम किसी पर करते हैं, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। इनकी क्या क्या विधियाँ हैं, जैसे करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियाँ द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम। तो ये सारी विधियों के बारे में हम जानेंगे। और तीसरा है देखिए, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गोंडा नियम, तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व। इन तीनों अवस्थाओं में जो सीखने सिखाने का नियम है हम वो भी इसमें जानेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या नाम है, सिलेबस नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो पहले
पेज पे आप जो भी नोटबुक वगैरह बना रहे हैं उस पेज पे आप ये सिलेबस लिख लें, ताकि जब आपको बहुत आसानी हो, मतलब पेपर के टाइम पे वगैरह बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ हमें क्या क्या पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब करने हैं, एकदम तुम्हारे मतलब एक माइंड में बैठ जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, अच्छे से बैठ जाएगी। और फोर्थ देख लीजिए, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। अब मैंने बताए थे इसमें 5-6 हैं, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो ज़्यादातर है वो है, ये देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और पेवलोव का भी सिद्धांत, पेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है। स्किनर का भी पूछा जाता है इस सवाल में, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। कोहलर का सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर का जो उन्होंने चिंपैंजी पे किया था वो भी बहुत आता है। प्याजे के सिद्धांत भी आता है पूछने के लिए। वाइगोट्स्की का सिद्धांत बहुत कम आता है, पर फिर भी आप इस पर ध्यान, मतलब हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे तो सारे सिद्धांत ही, पर जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत जो इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। वूनर का सिद्धांत, इन सिद्धांतों के कुछ और भी नामों से कहा जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का देखिए बोला गया है त्रुटि का सिद्धांत, और जैसे पेवलोव का क्या है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ऐसे ही इनके कुछ नाम भी हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर लास्ट एच है सीखने का वक्र। सीखने का वक्र का हम अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने में पठार, ये अलग है। सीखने का वक्र और सीखने का पठार ये 2 टॉपिक हैं, इन्होंने एक में ही मिक्स कर दिया है, कोई नहीं, चलिए इसमें भी हम अर्थ, कारण एवं निराकरण सीखेंगे। आइए देखिए, सीखने का स्थानांतरण, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, और फिर हम देखेंगे सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। हो सकता है इनमें जो प्रश्न मुझे लगते हैं वो आ सकते हैं अंतर करना। इन दोनों में टॉपिक्स में वो पूछा जाए कि अंतर बताइए, इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे सीखने का वक्र और सीखने का पठार का में आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर बताइए, ऐसे कुछ कर सवाल आ सकते हैं। अभी देखिए ये 5वां चैप्टर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थ, प्रकार और महत्व, जैसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अभिप्रेरणा की विधियाँ, जैसे रुचि, सफलता, प्रतिदिनता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता, कक्षा का वातावरण। वैसे बी में है देखिए सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवहार के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समिति तथा अन्य प्रकार की विद्यालय समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरणा। ये टॉपिक खैर बहुत लेंथी भी है ये टॉपिक, पर उन्होंने बहुत शॉर्ट किया है। देखते हैं जब टॉपिक्स खोलेंगे तब नोट्स बनाएंगे तब आपके लिए इजी कर दिया जाएगा। खैर इसमें कुछ विधियाँ भी हैं, विद्यालय में क्या क्या विधियाँ इस्तेमाल की जाएंगी वो भी मैं पॉइंट वाइज लिखा दूंगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम छठा देखते हैं ध्यान। ध्यान ये छठा होगा नहीं, पर कर दिया है, चलिए देखते हैं। ध्यान का अर्थ, प्रकार, ध्यान के प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने का उपाय, और रुचि, इसमें भी हम यही है, अर्थ, प्रकार तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण व अन्य रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ। अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का महत्व। इसमें कभी कभी 2 मतलब वो अंतर पूछ लिए जाते हैं। ध्यान और रुचि को वो बताइए, इनमें रुचि और अभिरुचि करके ऐसे कुछ आ सकता है, तो पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो खैर जब पेपर डिस्कस किया जाएगा
मैं पेपर भी डिस्कस करूँगा जो इस सेमेस्टर में 2023 के मतलब 2022 में 22 का सेमेस्टर में जो अभी ये 23 में हुए हैं वो भी पेपर में डिस्कस करूँगा। हालांकि कुछ पेपर मैंने डिस्कस भी कर दिए, वो इसलिए क्या ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पेपर किस प्रकार से आएगा। इसलिए आप चाहे तो मेरी और भी वीडियोस हैं, उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो और ये है लास्ट स्मृति, मेमोरी, उसके अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति और प्रभावी कारण। अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक क्या है? विस्मरण का अर्थ, कारण एवं महत्व। ये सांख्यिकी, इसमें स्टैट्स भी आती है पर मुझे नहीं लगता स्टैट्स इससे, चलिए देख स्टैट्स भी पढ़ लेंगे। इसमें अर्थ, महत्व एवं आंकड़ों का रेखाचित्र, निरूपण, माध्यिका एवं बहुलक, ये वही 3 चीज़ें मीन, मीडियन, मोडी आएंगे बच्चों। इसमें ज़्यादा कोई वो है नहीं। जो भी फॉर्मूले है वो मैं लिखा दूंगा और एग्जाम्पल भी करा देंगे। तो ये पूरा सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें इसको, पूरे सिलेबस को। पहला पेपर है ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, आप चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको इंग्लिश में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि इंग्लिश में बेटर समझ सकते हैं, तो मैं उसकी इंग्लिश अलग से मैं दोनों प्रकार की क्लासेस लिया करूँगा, हिंदी भी और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों में बच्चों को सीखने में परेशानी ना हो। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग समझने में सक्षम हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते कि क्या है। अब जैसे कि जब तक मैं ये ना बताऊं व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस और पर्सनल डिफरेंस, मतलब पर्सनल इनमें आ जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती समझ में, मतलब हिंदी आती है समझ में, बोलने में उसमें प्रकार नहीं, पर जब लिखते हैं और उस प्रकार में जितनी गलतियाँ होती हैं उस प्रकार में मैं कह रहा हूँ। तो मैं इंग्लिश में भी क्लासेस लिया करूँगा। जो अगर बच्चे इंग्लिश में ज़्यादा समझना चाहते हैं, उस प्रकार से बोल रहा हूँ मैं। अगर बच्चों को लग रहा है कि नहीं हिंदी में ही सही है, हिंदी में ही स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, तो मुझे हिंदी में लेने में कोई परेशानी, हिंदी में ये क्लास लेने में कोई परेशानी नहीं है। और भी सिलेबस में डिस्कस करूँगा और सारे सब्जेक्टों के। बस ये है कि अब आप लोग कमर कस लें, क्योंकि हमें कम से कम 90+ लेके आने हैं बाल विकास में। और मैं डिस्कस भी कर दूंगा, क्या नाम है, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास जो अच्छे रूप से लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, प्रकट किए हैं मेरे सामने। एक आकर्षित प्रोजेक्ट है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।